हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मन लगा के कर रहे होंगे। आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रीत एग्रीकल्चर क्लासेस पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग सामने देख पा रहे हैं कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन सीयूटी पीजी एग्रीकल्चर इन 10 डेज, जो कि हमारा थंबनेल है और सामने भी आपको दिख भी रहा होगा। तो मैं बेसिकली आज बात करने वाला हूँ कि कैसे बचे हुए 10 दिन में आप अच्छे से पढ़ाई करके सी यू टी पी जी क्रैक कर सकते हो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के अंदर में। और मैं सच बताऊँ तो ये असंभव नहीं है। ये संभव है कि 10 दिन में सी यू टी पी जी को क्वालिफाई किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ इफ़ बट है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे, जो साल भर 6 महीने इस तरह से तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो महीना 1.5 महीना से तैयारी कर रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो 10-15 दिन पढ़ेंगे और वो भी लोग सी क्वालिफाई करेंगे। और ऐसा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बस आपको व्यूज़ पाने के लिए इस तरह से ये गुमराह करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा संभव है। आप देखोगे कई सारे आपके सीनियर्स होंगे जो आपको बताएंगे कि मैंने 10 दिन पढ़ा, 15 दिन पढ़ा और मैंने सी यू टी पी जी को क्वालिफाई कर लिया। तो ये 10 दिन और 15 दिन पढ़ पढ़ के क्वालिफाई करने वाले वो सभी बच्चे होते हैं, या वो सभी आपके सीनियर्स हैं जिनको कंसेप्ट बहुत ही क्लियर है, और जिन्होंने अपने यूजी के दौरान में, मतलब जब उनके समय चलते थे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, और इस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग 6 साल बाद जो फोर्थ ईयर में 7वां और 8वां सेमेस्टर होता है, उसमें राबे और जो हमारा होता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम, ईएलपी जो होता है, उसमें हम लोग अ, पढ़ाई नहीं होता है, बस वो प्रैक्टिकल वर्क होता है। तो इन 6 सेमेस्टर को जो बहुत अच्छे से पढ़ा रहता है और उनको नॉलेज रहता है, तो उनके लिए ये 10 दिन 15 दिन में भी आप आसानी से सी यू टी पी जी क्वालिफाई कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो इस 10 दिन में 12 दिन में जो तैयारी कर रहे हो, जो कि कभी पढ़े ही नहीं, और 10-12 दिन में, और ये बोल सकते हो कि सेमेस्टर में भी उतना ध्यान नहीं दिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको 10 दिन के अंदर में क्वालिफाई को स्टडी आर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इस 10 दिन के अंदर में आपको 12 बार पड़ेगा। ठीक है, और ये संभव है। अभी आपके पास कोई काम नहीं होगा, आप अगर 10 अगर अच्छे से 10 दिन, सॉरी 15 दिन नहीं, 10 दिन अगर अच्छे से 10-12 घंटा पढ़ लेते हो, तो आसानी से निमरा सुंडा आपका खत्म हो जाएगा। और बार बार मैं निमरा सुंडा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि निमरा सुंडा का ही क्वेश्चन आता है। जो निमरा सुंडा में लिखा हुआ है वही क्वेश्चंस आपको सीयूटी आपके पीजी एंट्रेंस में देखने को मिलेगा। अगर कोई चीज़ें उसमें हैं, वो पुराने डाटा है, लेटेस्ट डाटा नहीं है। उसमें मान लो कि निमरा सुंडा में 20-21 का डाटा दिया हुआ है, 24-25 चल रहा है, तो 24-25 का डाटा आपसे नहीं पूछेगा। पूछेगा तो जो निम्र सुंडा में 20 और 21 का डाटा दिया है वही। इसलिए हम कहते हैं कि निम्रा सुंडा का एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। और रही बात कि सर इतने समय में कैसे ख़त्म होगा, बहुत ज़्यादा पेजेस है इस तरह से, तो मैं आपको बता दूं कि आपको पूरा किताब पढ़ना ही नहीं है। आप चाहे तो आसानी से आप इतना नंबर ला सकते हैं कि आपको कोई भी सब्जेक्ट मिल सकता है। हाँ, ये जो बेस्ट सब्जेक्ट जो हैं यहाँ पे, जो बी एच यू की सी यू टी पी जी के माध्यम से बी एच यू में एडमिशन होता है, और जो आप कहोगे कि बेस्ट सब्जेक्ट जैसे कि एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स जो कि यहाँ के हैं, और प्लांट पैथोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट में आपको एडमिशन मिल जाए, तो मूलतः ये असंभव है, बट ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। थोड़े मुश्किल है, कठिन है, बट हो सकता है। असंभव नहीं कहूँगा, बोलूँगा कठिन है, मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप उस 10 घंटे और 12 घंटे में कितना फोकस होकर पढ़ रहे हो, और उस 10-12 घंटे को किस तरह से, कितनी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। तो आपको मैं बताऊं कि अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो और बढ़िया नंबर से क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपको समय 10 से 12 घंटा रखना है, और 10 दिन के अंदर में आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। मैंने बार बार बताया है कि सब्जेक्ट बेसिकली जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सब्जेक्ट हमारे लिए एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस और हॉर्टिकल्चर, ये 3 सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसके बाद अगर ये तीन सब्जेक्ट को ख़त्म करने में मैक्स टू मैक्स आपको 4 से 5 दिन लगना चाहिए। 4 से 5 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें सब्जेक्ट जैसे कि एक्सटेंशन हो गया, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको मैक्स टू मैक्स 1 से लेकर 2 दिन लगने वाला है। उसके बाद बच जाता है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास। तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पहले मैं बात करना चाहता हूँ। तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप अपने मैं कह सकता हूँ कि
आप सेकेंड सेमेस्टर से पढ़ते पढ़ते आ रहे होंगे। जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग तो हमारा थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट हुआ था, लेकिन उससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली जो सेल बायोलॉजी के थे, सेल बायोलॉजी में जो हम लोग का था वो हम लोग नॉर्मल जो जेनेटिक्स हम लोग पढ़े थे। ब्रीडिंग ये सब का जो भी कंसेप्ट जो था हमारा थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मोटा मोटी आपने 3 से 4 सेमेस्टर पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छी गहरी नॉलेज हो चुकी होगी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की। तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग आप अगर एक बार चाहोगे, एक बार निम्रा सुंडा को रीड करने बैठोगे तो आप एक दिन के अंदर में जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 2 टॉपिक आपको आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके अलावा जो सब्जेक्ट अब हमारे पास बचते हैं, इसके अलावा जो सब्जेक्ट है हम बात करें एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी की, तो ये 2 सब्जेक्ट अगर आप नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको, स्पेशली एंटोमोलॉजी में, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रटना पड़ेगा और आप हो सकता है कि पूरा पढ़ के बजाय फिर भी आपको प्रश्न मिले और आप आंसर ना कर पाएँ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आप ये दोनों टॉपिक को या दोनों चैप्टर को दोनों सब्जेक्ट को छोड़ के चले जाएं। अगर इतना भी अगर आप कर लेते हैं, जैसे कि आपको बताया मैंने, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसके अलावा एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स, तो एक सब्जेक्ट और आप पढ़ लीजिएगा क्रॉप फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, जो कि अभी रिसेंटली निम्रा सुंडा में एडेड है, पिछले साल से ऐड किया हुआ है, पिछले के पिछले साल से। आप अगर इतना पढ़ लेते हो, अब मोटा मोटी इतना मिला के आपको पढ़ना होगा अराउंड 300 या 325 पेजेस के आसपास, ये सारे सब्जेक्ट जो भी मैंने बताया इतना है। मतलब आप कह सकते हो कि 350 पेज आपको पढ़ना है और 350 पेजेस पढ़ने के लिए आपके पास कह सकते हैं 10 दिन है। और आप वो, मैं जैसा कह रहा हूँ कि 10 से 12 घंटा आपको पढ़ना है, मतलब 100 घंटे से लेकर 120 घंटे आपको देने हैं। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अगर थोड़ी सी भी क्लियरिटी एग्रीकल्चर की होगी, अगर आपने यूजी में थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, तो आप 10 दिन के अंदर में ईजिली क्वालिफाई कर सकते हो और कोई ना कोई एक सब्जेक्ट मिल सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा, लेकिन आपको मॉपअप तक अगर आप 10 दिन ईमानदारी से अच्छे से पढ़ते हो तो आप मॉपअप तक जाते जाते आपको बीएचयू में एडमिशन ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो नंबर आपके कितने भी आएंगे एग्ज़ाम में, चाहे वो कम से कम ही क्यों ना नंबर हो, लेकिन आप ज़रूर से ज़रूर रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं कम से कम नंबर ला के भी मॉपअप राउंड में अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट में चले जाते हैं। क्योंकि बीएचयू के अंदर में ऐसा होता है कि जिन्हें पहले राउंड और दूसरे राउंड में, मतलब कि जो राउंड चल रहा होता है मॉपअप राउंड से पहले, और उनको सब्जेक्ट अलॉट हो जाता है, तो वो मॉपअप में पार्टिसिपेट तभी कर सकते हैं जब वो अपना पहले का सीट जो अलॉटेड है वो छोड़ेंगे। तो अमूमन बच्चे ऐसे करते नहीं हैं। ठीक है। तो यही सारी बात है। 10 दिन के अंदर में क्वालिफाई करना है तो आपको एटलीस्ट एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप फिजियोलॉजी और एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट अगर आप 10 दिन में पढ़ के चले जाते हो तो आप आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये मेरा प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपनी बात को पहुंचा सकूं और उन्हें गाइड कर सकूं। ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को मन लगा के करते रहें। धन्यवाद बच्चों।